शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है और मैंने बस ये सोचा था कि बैठ के मैं अपनी फैमिली के साथ 3.5 years के बाद मिल रहा हूँ। सो मेरे वहाँ पर जब मैं 3.5 years था सबसे दूर, तो मैंने हर रोज़ शुक्राने लिखे हैं कॉपी पे, और एक एक नहीं, जितनी जितनी ब्लेसिंग्स हुई हैं, जितने जितने मिरेकल्स बोल रहे हो आप, जितनी जितनी चीज़ें हुई हैं, वो एक एक चीज़ मैंने लिखी है कॉपी पे। तो मैंने आज सोचा था कि वो कॉपी लेकर आऊँगा और उसमें से किसी भी एक पेज से कोई भी शुक्राना एक पढ़ दूँगा। बट जैसा जैसा गुरुजी ने चाहा वैसा हुआ, क्योंकि वो कॉपी भी नहीं है अभी और कोई मेरे पास मेरे दिमाग में भी कुछ भी नहीं था। बट अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। सो 3.5 years में यहाँ पर नहीं था, ऑलमोस्ट 4 साल बाहर था अपनी फैमिली से दूर, और बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। बट गुरुजी ने कभी भी एक भी मिनट के लिए ये नहीं होने दिया कि मैं किसी भी वजह से उस चीज़ से उभर ना पाया हूँ। सो बेसिकली इफ़ आई से दैट वाज द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ विच वेंट थ्रू इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। सो यहाँ पर प्रीति ने मतलब अनगिनत, मेरे हिसाब से अनगिनत अमृत वेले किए हैं, सत्संग किए हैं, सब ने, मेरी फैमिली ने पूरी पूजा पाठ हर चीज़ करी है। बट वहाँ पर जो मेरे साथ था, जो मेरी जर्नी थी उस वर्स्ट टाइम की, उसमें मेरे साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल हुआ है कि मैं उसको शायद अभी मैं बयां भी नहीं कर पाऊँगा। बट एक सत्संग छोटा सा शेयर करता हूँ। ये इट वाज फॉर द लास्ट मंथ व्हेन आई वाज अबाउट टू कम बैक। तो उसमें मेरा पासपोर्ट जो था वो इमिग्रेशन ऑफिसर को देना पड़ता है जस्ट टू कम बैक फ्रॉम देयर। सो वहाँ पर यूएस में मैं इमिग्रेशन ऑफिसर को मैंने अपना पासपोर्ट दिया, और देन द नेक्स्ट डे ही सेड दैट द पासपोर्ट गॉट मिस्ड। तो अगर वो पासपोर्ट खो जाता, सो आई वॉज स्टक फॉर अनदर 6, 7 मे बी 8 months, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर थे विच वर नॉट एबल टू कम बिकॉज ऑफ द लॉस्ट पासपोर्ट और एक्सपायर्ड पासपोर्ट। सो उस रात में बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान, और आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। देन आई बस उस रात, पूरी रात बस मैंने गुरुजी से बस यही बोला कि प्लीज़ आप कैसे भी करके पासपोर्ट मेरा वापस करा दो, और प्लीज़ मुझे अब वापस पहुंचा दो, अगर इट्स बीन ऑलरेडी लॉन्ग टाइम। और बस वो पूरी रात में करते करते सोया हूँ, एंड 7 in the morning आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑफिसर दैट वो पासपोर्ट मिल गया है, एंड विद इन 1 week आई वॉज हियर। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आईवी संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, बुल्लू आंटी का शुक्राना, आप लोगों का शुक्राना। थैंक यू सो मच आने के लिए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आज तो मेरा शुक्राना बनता है, खड़े रहो आप लोग, क्योंकि मैंने इस बिटिया को देखा कि जब मैं यहाँ चेरी काउंटी में आई थी नई, तो संगत जी मैं इतने सत्संग में नहीं तब जुड़ी हुई थी, मैं जाती नहीं थी, गुरुजी के मंदिर जाती थी, ना सेवा थी ना कुछ था। पहला ही न्योता मुझे गुंजित बेटे ने दिया था कि मेरे घर में सत्संग है, और उस दिन मुझे बड़े मंदिर जाना था, तो मैं वहाँ से वापस आई। मैंने कहा मत्था टेकने जरूर आऊँगी, और मैं इनके घर में मत्था टेकने गई थी। पता नहीं ये कौन सा पुराने हमारे नाते होते हैं, कौन से बंधन होते हैं, और हमारे घर में अमृत वेला स्टार्ट हुआ यहीं B5 में। और ये बिटिया प्रीति सबसे पहले आके, हमारा छोटा सा कमरा था गुरुजी का, उसमें आके सर ढक के बैठ जाती होती थी। फिर ये हमेशा आती रही। मैं इसको कहती, मुझे लगता था ये अनमैरिड है, कहीं किसी की बेटी है, तो इसने मुझे बताया कि मेरी शादी हो चुकी है आंटी, हमारे घर तो आए थे। तो हम मिलते रहे रोज़ाना, हमारे अमृत वेले में ये आती रही, बहुत अच्छे से सेवा भी करती रही। अचानक से कहते हैं ना, गुरुजी ही कोई ना कोई लीला रचते हैं। जैसे कहते हैं कि एक राम सीता की जोड़ी भी ना बड़ी ब्लेस्ड मानी जाती है। कितने पुण्य किए राम सीता, और उनको भी वनवास भोगना पड़ा था, पर वो तो एक साथ थे, पर ये एक साथ नहीं थे। और बहुत बड़ी तपस्या होती है किसी बच्चे के लिए। मतलब मैं बार बार अपने आज आंसू रोक रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा इसकी आंखों में इसका इंतजार, और सिर्फ मैं इसको एक ही बात कहती थी, बेटा तू अमृत वेला मत छोड़ियो। और आज अमृत वेले ने, ये लड़की प्रॉपर तरीके से अमृत वेला करती थी, इसका विश्वास इतना पक्का था। और हम दोनों पता क्या बातें करते थे, हमने कभी भी नहीं कहा कि वो अभी नहीं आएंगे,
तो मैं कहती थी कब आ रहे हैं, कहती बस आने ही वाले हैं। फिर वो कहती थी बस आने वाले हैं। लोग मुझे पूछते थे कई लोग कि कब आएंगे, मैं कहती थी बस आने वाले हैं। वो हमारा विश्वास था कि पता नहीं वो 3.5-4 साल कैसे निकल गए, आने वाले करके। वो आस होती है ना, कहते हैं मेरा आस भी तुम हो गुरुजी, मेरा विश्वास भी तुम हो, मेरा प्यार भी तुम हो, मेरा भरोसा भी तुम हो। हमारा जब अपने पिता पे इतना भरोसा होता है ना, कहते हैं गुरु के घर में देर है अंधेर नहीं। इनके आपको आज के सत्संग से ना ये आंसर मिलता है कि कई लोग जब मुझे ये बोलते हैं कि आंटी बुलबुल आंटी हमारे ये काम नहीं पूरे हो रहे, बहुत संकट है, जो मुझे यूट्यूब से सुबह सुबह उठती हूँ मैसेज आए होते हैं, 50% तो ये कहते हैं हमने ये किया, हमने मंत्र जाप किया, हमने सिमरन किया, हमारा काम हो गया। 50% ये कहते हैं हम इतने टाइम से अमृत वेला कर रहे हैं पर हमारा काम नहीं हो रहा। पता है वो क्या करते हैं, 40 दिन का अमृत वेला कर लेते हैं, चिलिया रख लेते हैं, फिर वो सोचते हैं 41वें दिन हमारे साथ कोई चमत्कार हो जाएगा। आपको पता है अमृत वेला क्या है? अमृत वेला ये नहीं है कि अब सुबह उठ के हम कह रहे हैं कि 3 बजे उठ जाओ। बस एक ही मतलब होता है कहने का कि एक बार उठ के ना परमात्मा के साथ अपनी हाजिरी जरूर लगानी होती है नियम अनुसार। जैसे हम सारे काम करते हैं, हम उठते तो हैं ही हैं, अगर हम 7 बजे उठते हैं तो हम 5 बजे उठना शुरू हो जाएं और हम 10 मिनट 15 मिनट एक लिव लगाएं, उससे 1 to 1 अपने परमात्मा से बात जब करते हैं तो वाकई में टेलीपैथी होती है। और यही हम शेयर करते थे आपस में कि किसी किसी के कर्म 1 हफ्ते में कट जाते हैं, किसी के 4 महीने में कटते हैं, किसी के 4 साल में, किसी के 40 साल में भी नहीं कटते। पर उस समय परमात्मा पे भरोसा रखो कि मुझे देंगे, उनके घर में देर है अंधेर नहीं है। बहुत सारी ऐसी संगत है जिनको नहीं मिला अभी तक, पर मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, वो कहते हैं कि जो आज जिनको मिल गया वो तो आंटी पूजा ही नहीं करते थे, वो तो कुछ पाठ ही नहीं करते, वो तो सुबह उठते भी नहीं। तो संगत जी वो प्रारब्ध के कर्मों का खा रहे हैं, उन्होंने प्रारब्ध में बहुत पूजा पाठ करी होगी तभी आज उनको अच्छा मिल रहा है। हमारे माड़े कर्म होंगे जो हम आज उठ रहे हैं, सुबह भी नींद खराब भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारा आने वाला सुधर जाएगा, बैकुंठ का रास्ता खुल रहा है। हमें उनसे नहीं लेना देना कि वो आज अमीर है, उनको सब कुछ मिला हुआ है, वो नहीं कर रहे ना। आपको क्या पता वो क्या उनको क्या मिलेगा आने वाले समय में। मैं सामने खड़ी हूँ, मेरे तो हर चीज गुरुजी ने ठीक करी, इतने शुक्राने हैं, सब जानते हैं। बीमारियां, परेशानियां, डिप्रेशन, शारीरिक बीमारियां, पैसे की दिक्कत, काम की दिक्कत, कोई ऐसी चीज नहीं जो गुरुजी ने ना दी हो। आज ही मैं आते आते संगत को कह रही थी कि मैं ना गुरुजी को कह रही थी, मैं अपनी अलमारी खोल रही थी तो मैं कह रही थी गुरुजी इतने कपड़े, इतनी ज्वेलरी, इतनी चप्पलें, इतना सब कुछ, इतना मेकअप। तो मैं कहा गुरुजी आपने जितनी मुझे ब्लेसिंग दी है ना भर भर के, उतना ही मुझे सामान भी दिया है। सच कहती हूँ संगत जी, मुझे कभी शर्म नहीं आती कहते हुए। वो बचपन मैंने देखा है, लेकिन वो बचपन गुरुजी ने, वाहिगुरु जी ने मेरे शुरू से ही मेरे को अमृत वेले बख्शे हैं। और जब मैंने अमृत वेला करती थी मैं ठीक हो जाती थी, मैं छोड़ती थी, मेरे कर्म वैसे ही कटने हैं ना। बचपन में ना सच में उतरे हुए कपड़े हम पहनते थे कि कपड़ा नहीं होता था कि कोई अपना पहन ले, इतनी गरीबी देखी है, पर वो वक्त नहीं हम कभी भूले। और आज ऐसा है कि लोगों को देख के भी लगता है कि नहीं अभी बहुत है, क्योंकि मालिक ने जब ब्लेसिंग भर भर के दी है तो साजो सामान भी भर भर के दे दिया। कोई कमी नहीं रखते हैं, मांगना नहीं है। पैसा मैंने कभी नहीं मांगा था, जिंदगी में नहीं मांगा, बस ये मांगा गुरुजी जीते जी मरते दम तक मैं अमृत वेला ना छोड़ूं। और सच में मेरे पूरा परिवार जुड़ा, मेरे हस्बैंड जुड़े जो कभी गुरुजी को नहीं मानते थे। और वो सारी संगत यहाँ कितने बैठे हैं, मैं नाम क्या क्या गिनाऊं, सामने सुनैना बेटी सबसे पहले बैठी है जो इतना अमृत वेला करती है, ये करती है, अमिता, मतलब बहुत नाम है, गिना नहीं सकती। पूजा आंटी, हमारे पूरे सेवादार, शुक्राना इसको इतनी सारी ब्लेसिंग दी है गुरुजी। ऐसे ही सब बच्चियों के भाग बनाए रखना। और अब बड़ी जल्दी हम नेक्स्ट शुक्राना भी करने वाले हैं। गुड न्यूज जल्दी से आएगी, ठीक है? फिर हम पुनीत अंकल और अनिल अंकल को दोबारा से बुलाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी हम पहले केक कटिंग करते हैं, सब बैठे रहेंगे।